हेलो दोस्तों। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नाला में क्या रखा है। प्यार करना है तो तन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को हम पार्ट 2 तक आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सोल्यूशन हम दे दिए हैं। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 से आप लोग हम सोल्यूशन कराएंगे, जो किरण पब्लिकेशन बुक से होगा। देखिए, आपको 14 में क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से। इसका मतलब कि आपका दर 8% दिया है। इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 8/100, 2 चौके 8 और 25 चौका 100। फिर दिया है कि टाइम, समय दिया है 2 बरस, और आपका मिश्रधन समय दिया है 2 बरस, और 2 वर्ष में 5,832 रुपया हो जाती है। 5,832। तो आपसे पूछा है कि वो मूलधन मान राशि पूछा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको मूलधन पूछा है। हम बताए थे कि नीचे वाला मूलधन होता है, तो यहाँ P लिखेंगे और यहाँ A। तो यहाँ 25 हुआ और यहाँ 27 हुआ। अब देखिए, अब बोलिए 25 × 2 = 27, और टाइम कितना है 2 करीब। एक बार बोलिए 25 और 27। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 27 का स्क्वायर होता है 729। तो देखिए, आपको इसमें अमाउंट दिया है, तो 729 रेशियो का मान दिया है मेरे दोस्तों 5,832। तो देखिए, एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो जब इसको कटाइएगा तो यहाँ देखिए कटाइएगा इसको, तो 8 मर्द में कट जाएगा। तो एक रेशियो का मान 8 आया, तो 625 × 8 करेंगे, तो 8 × 5 = 40, 8 × 16 और 4 20, और 6 × 48 और 2 50। तो मेरे दोस्तों, आपका मूलधन हुआ 5,000। अब हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन को हम 14 को हटा रहे हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन करेंगे, जो दिया है कि 6,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपका मूलधन दिया है दोस्तों 6,000, दर दिया है 10%, और इसके बाद टाइम दिया है, मैंने समय दिया है 1/1/2 बरस। तो आपको दोस्तों यहाँ निकालना है CI, माने कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में इसको कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, मूलधन आपको दिया है 6,000, तो अगर इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, 0 जो कट गया 1/10। तो इसका अगर 1/10 करेंगे
तो देखिए 0 0 खत्म, तो यहाँ आ गया 600 और यहाँ भी आ गया। क्योंकि बताए थे आप लोगों को, बार बार वीडियो में बता रहे हैं कि 1 साल का SI और 1 साल का CI बराबर होता है। और इसका भी 1/10 निकालेंगे, 600 का 1/10 करेंगे दोस्तों, इसका 60 आएगा। बाकी टोटल जो निकाले हैं 2 वर्ष के निकाले, बाकी आपसे क्वेश्चन सिर्फ 1.5 वर्ष पूछा है, तो इसका हम 1/2 करेंगे। तो 600 60 जोड़ेंगे तो 660 आएगा, और इसमें 1/2 करेंगे दोस्तों तो 330 आएगा। और देखिए आपसे पूछा है CI, तो 600 प्लस 330 930 आपका आंसर होगा। अगर यही सबसे क्वेश्चन पूछता दो साल का CI, तो आपका 6 6 में 1260 हो जाता। अगर आप इसी में दूसरे साल का CI पूछता तो 660 जोड़ देते, 660 हो जाता। और इसी में दोस्तों अगर CI माइनस SI पूछता तो आपका आंसर हो जाता खाली 60 रुपया। तो देखिए दोस्तों, आपको सही पूछा था 1.5 वर्ष का CI, आपको 2-3 क्वेश्चन स्पेशल बताए कि 2 साल का अगर CI पूछता तो क्या होता, दूसरे साल का अगर CI क्या होता, और CI और माइनस SI का अंतर क्या होता। अब दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। दिया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, आपका दर 10% दिया है, और आपका मूलधन आपका 8,000 रुपये दिया है, और आपका मिश्र धन 9261 दिया है। बाकी आपसे पूछ रहा है कि इसमें अर्धवार्षिक रूप से शोधित किया जाता है, तो आपको इसमें समय बताना है। तो बताया था दोस्तों कि 1 साल में 6 2 होता है, यदि तिमाही पूछेगा तो 4 होगा, और 4 माही पूछेगा तो 3 होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, 6 पूछा है तो 2 होगा, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ओरिजिनल जो रेट आएगा मेरा 5% आएगा। अगर दोस्तों 5% के स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 5/100 कटाएंगे 1/20। तो दोस्तों नीचे वाला बताए हैं कि मूलधन होता है और ऊपर वाला अमाउंट होता है। तो यह 20 हुआ और 21, तो 21 जो काम करेगा अमाउंट का, और P काम करेगा मूलधन का। देखिए आप में दिया है पहले से 8,000 और 9261 P, और यहाँ हुआ। तो देखिए दोस्तों यह 20 का क्यूब होता है और यह 21 का क्यूब होता है। तो देखिए यहाँ भी दोस्तों यह 20 का क्यूब होगा और 21 क्यूब है। इसका मतलब n का वैल्यू होगा वह 3 मान होगा। बाकी देखिए ओरिजिनल इस समय नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया था अर्धवार्षिक, इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/1/2 वर्ष। यह दोस्तों आपका आंसर हुआ 1.5 वर्ष। अब दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 5,000 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/4 वर्ष के। तो पहले दोस्तों यहाँ पी, अब देखिए आपको लोग को बार बार मूलधन नहीं लिखेंगे, पी मैंने समझिएगा प्रिंसिपल मैंने मूलधन, आपको 5,000 रुपया दिया है। फिर दोस्तों आपका दर 8% दिया है और आपका समय 1.1/4 साल दिया है। तो पहले दोस्तों इतना पर हम सीआई निकालेंगे। देखिए आपको ये कि आपको बता रहे थे कि 2 साल होता तब 2 पैसे, हम देखिए बोलेंगे कि हम 2 साल क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे 1.1/4 साल के। तो देखिए दोस्तों इसका निकालिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, तो 2 चौके 8, 25 चौका 100, 2/25 होगा। अब इसका दोस्तों 2/25 कीजिएगा तो 25 दूना 50, 200 गुणे 2 400 आया। तो ये भी मेरा दोस्तों का होगा 400। अब देखिए दोस्तों, अब 400 का 2/25 कीजिएगा तो 25 से 16 होता है 400, तो 16 दूना 32 हुआ। अब देखिए दोस्तों यह 2 साल का सीआई निकला, बाकी हमको निकालना है 1.1/4 साल के, तो इसको हम जोड़ देंगे तो आएगा कितना 432 और 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 0 4 8 32। देखिए मेरे दोस्तों इसका सीआई है आपका यह 400 प्लस 108, तब का आ गया दोस्तों 508। अब दोस्तों इसी में फिर पूछा है यदि अर्धवार्षिक रूप से, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन डाल दिया कि अर्धवार्षिक रूप से यदि सृजित किया जाता है, माने टाइम आपका रेट यही हो और इसको अर्धवार्षिक रूप से सृजित, तो वार्षिक रूप से सृजित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए दोनों में अगर इसका अगर चक्रवृद्धि ब्याज 508 रुपये आया तो उसका भी पूछा आएगा और दोनों का अंतर पूछा है। तो देखिए अगर इसका, अब इस दर को अर्धवार्षिक रूप करेंगे तो यहाँ दर 1 वर्ष का दिया था, अगर वार्षिक जब लेके चलेंगे तो 8/2 आपका 4% आया। देखिए दोस्तों समय आपका दिया था 4 एकम 4 1 5, 5/4। अब देखिए मेरे दोस्तों रेट में हमेशा 2 से भाग दिया जाता है और समय में 2 से गुना किया जाता है, तो 2 दूना 4, तब का आएगा 2.1/2 साल। ठीक है, तो आपको अब इतना साल का यहाँ सीआई निकालना है। आपका मूलधन वही है 5,000 पर। तो देखिए दोस्तों 5,000 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ हम अगर 3 साल पर निकालेंगे, जिस तरह यहाँ हमको 1/4 साल निकालना था तो हम यहाँ 2 साल के निकाले, उसी तरह का हम यहाँ 3 साल के निकालेंगे। तो अगर दोस्तों 4 साल का अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ देखिए 4/100 करेंगे तो मेरे दोस्तों 2 दूना 4 और 50 दूना 100, इसका मतलब है कि 2/50। तो 2/50 करेंगे मेरे दोस्तों तो 50 एकम 50, इसका मतलब कब का आ गया 200 यहाँ, 200 यहाँ और 200 यहाँ। अब देखिए दोस्तों 200 का 2/50 करेंगे, 200 का 2/50, 50 50 चौका 200, तो 4 दूना 8 हुआ, यह भी 4 दूना 8 और यह भी 4 दूना 8। अब देखिए दोस्तों अब 8 का 2/50 करेंगे तो आएगा 8 गुना 16/50। तो जब तक दोस्तों इसको हम भाग देंगे तब कहा जाएगा, कटा दीजिए यहाँ पर
8 गुना 16 25 गुना 50 है। तो भाग दीजिएगा 25 और 8, तो 0 यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ आपका आया, तो 8 का निकालेंगे फिर 2/50, तो आपका आएगा 16/50। तो जब इसको भाग देंगे तो 0.32। तो अब भी देखिए दोस्तों, यह जो टोटल निकला वो 3 साल का CI है, बाकी हमको निकालना है सिर्फ 2.5 साल का। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तब आएगा 216.32। तो इसका 1/2 कीजिएगा तो 108.0। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा 108.16। तो देखिए 200 और 200 400, 408 और ई जुड़िएगा 108.16, तब आएगा 516.16। तो देखिए दोस्तों, इसका CI आ गया 516.16 और यहाँ आया है 508। तो दोनों के ही अंतर पूछा है, तो दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा, जब घटाइएगा तो 8.16। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। देखिए एक बार आपको आप और समझा दे रहे हैं। दिया था कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में। तो पहले दोस्तों हम 8% और इतना साल का निकालेंगे कि मेरा सही क्या होगा। तो जब इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 2 चौके 8, 25 चौका 100, 2/25। तो देखिए दोस्तों 2/25 किए तो 25 गुना 100 200 और गुणे 2 400, 400 यहाँ भी होगा, 400 यहाँ भी होगा। फिर 400 का 2/25 कीजिएगा तो आपका आएगा 32। बाकी हमको निकालना था 1/4 का, तो 432 का अगर 1/4 करेंगे तो आएगा 108 रुपया। तो आपका ये निकल गया CI। बाकी इसी क्वेश्चन में बोला है कि यदि अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो इसका अर्धवार्षिक कीजिए तो 4% हो जाएगा, और 4 एकम 4 5/4, और इसमें 2 से गुणा कीजिएगा तो 5/2 मैंने 28 सही हो जाएगा और रेट निकल गया 4%। तो उसी तरह दोस्तों जब कटाइएगा तो 2/50 है। देखिए कहाँ से आ रहा है, 4/100 कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 50 दूनी 100। तो इसी को हम यहाँ लेके चले तो 50 का 50 100, तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। अब इसका 2/50 कीजिएगा तो 50 चौका 200, अब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और 8 का 2/50 कीजिएगा तो 0.32 आएगा। बाकी दोस्तों ये टोटल 3 साल का है, हमको 3 साल का नहीं निकालना है, हमको निकालना है 2.5 साल का। तो टोटल को जोड़कर 1/2 से भाग देंगे तो आएगा 108.16। सॉरी दोस्तों, 1/2 से इसको गुणा किए तो 108.16 आया, और यह 2 साल वाला जोड़ देंगे तो आपका आएगा 516.16। अब यही पूछा है कि दोनों में अंतर क्या होगा। तो देखिए 516.16 में से घटाइएगा 508 तो आपका आंसर आएगा 8.16। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18। अगर दोस्तों आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम आप रिपीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग का फॉर्मूला को लेकर नहीं चलना है। आपको सीधे बताए हैं कि आप ग्राफ विधि आपको कोई भी CI बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 18 को आपको सॉल्यूशन कराएंगे। दिया है किसी दर से, इसका मतलब इसमें आपका दर नहीं दिया है, 1500 रुपया। तो देखिए आपका मूलधन,
आपका मूलधन दिया है दोस्तों 1500 रुपया। इसके बाद दोस्तों आपको समय 2 साल। आपका चक्रवृद्धि ब्याज माने CI आपका हो जा रहा है 449,40। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ आपको बताए थे अमाउंट निकालने के लिए P प्लस CI। तो 1500 प्लस 449.40। तो देखिए दोस्तों, जोड़िएगा 449,491.40। तो देखिए दोस्तों, आपका अमाउंट आ गया 1949.40। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अमाउंट आ गया, ये मूलधन दिया। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ देखिए मूलधन लिख दे रहे हैं और यहाँ अमाउंट लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 1500 और यहाँ लिखा है 1949.40। तो दोस्तों पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसको दशमलव हटाकर यहाँ 0 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 2 साल दिया है, तो यहाँ हम 2 साल लेके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम 3 से एक बार कटा लेंगे तो थोड़ा आसान होगा। 3 5 15, इसको भी 3 से कटा लेंगे। 3 6 18, 1 4 हुआ, 3 चौके 12, 2 9 हुआ, 3 9 27, 3 8 24। तो दोस्तों ये जो 2500 होता है वो 50 का स्क्वायर होता है। और सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ 5000 हुआ, इसको एक बार 2 से कटाएंगे तो यहाँ 2500 आ जाएगा। और इसको 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 9 18। तो दोस्तों अब थोड़ा सा मेरा शॉर्ट हो गया, तो यह 2500 और ये हुआ 32। तो दोस्तों जो 2500 होता है वो 50 का वर्ग होता है और ये जो वर्ग होता है 57 होता है। तो दोस्तों आपसे इसमें रेट पूछा है, तो यहाँ और यहाँ के बीच देखिए अंतर कितना है 7। यहाँ लिखेंगे दर बराबर का मूलधन, या मूलधन का काम करेगा और ये अमाउंट भी काम करेगा, और गुना 100। 50 गुना 100 14%। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। देखिए आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा और 3 देता तो कटा लेते, और क्यों किसी न किसी को होता, तो आप जितना वैल्यू जितना छोड़ कीजिएगा। अथवा हम बताए थे आपको कि जितना आपको स्कोर ज़्यादा याद रहेगा बनाने में बहुत आसान होगा। तब 2550 का स्कोर होता है और 3249 या 57 होता है। यहाँ और यहाँ के बीच अंतर देख लीजिए 7 और बाटा मूलधन 50 गुना से 7 गुना 14%। अब दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि 6400 का 2 वर्ष का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपया होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका मूलधन दिया है 6400 और आपका समय दिया है 2 साल और आपका दर दिया है, देखिए दोस्तों 10 दिया 7.2, इसको कह लेंगे 7 गुना 14 और 1 15, 15/2 प्रतिशत हटाएंगे 200 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 5 15, 40 5 200, तब आएगा 3/40। तो आपसे दोस्तों इसमें पूछा है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज
तो यहाँ 64 निकालना है 2 साल को, यहाँ 2 को पाई करेंगे तो निकालेंगे 3/40 कटा दिए, 16 के 64। तो दोस्तों कितना आ गया, सूरत दिया 48, 480, यहाँ भी 480। अब दोस्तों 480 का 3/40 करेंगे, 0 कट गया, ये कटाएंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, अब हुआ बढ़ती आई 36। अब दोस्तों आपका CI निकालेंगे आप, तो देखिए यहाँ करेंगे 480 गुना 2 प्लस 36, तो कीजिएगा 0, इसको देखिए 0, 8 गुना 16 के 6 और 4 गुना 8 1 9 प्लस 36 जोड़िए, तो दोस्तों आपका आएगा 996 रुपया। अगर इसी में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछता कि CI माइनस ए सही क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 36 रुपया। और इसी पूछता दो साल का ए सही क्या होगा, तो देखिए 480 और 480 जोड़ देंगे तो लिखेंगे 480 गुना 2 960 रुपया। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है यदि किसी राशि पर 5% की दर से, तो आपका दर 5% दिया है, तो इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 5/100, तो कटाएंगे 1/20। अब दोस्तों आपका समय 2 साल दिया है और आपका 200 चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया है, तो आपसे सिर्फ इसमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी क्वेश्चन आपसे पूछता कि CI माइनस SI क्या होगा। इसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों मेरा 328 रुपया, इसमें आपको मूलधन पूछा है। अगर इसमें हम आपको पहला क्वेश्चन बताएंगे जो नहीं पूछा है CI माइनस SI क्या होगा, तो देखिए दोस्तों समय 2 साल है तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे, अगर समय 3 साल दिया होता तो 20 का हम क्यूब करते, तो 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 400 आएगा, और 400 का 1/20 कीजिएगा तो ये भी 20 और ये भी 20, क्योंकि देखिए कटा लीजिए 1/20 कटाइएगा तो 20 आएगा। अब देखिए दोस्तों 20 का 1/20 कीजिए तो 1 आएगा। तो देखिए दोस्तों आपके पास CI दिया है 328 रुपया, तो 20 और 20 40 और 1 41, तो 41 रेशियो के मान 328 रुपया दिया है दोस्तों, तो 1 रेशियो का मान 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो देखिए दोस्तों 1 रेशियो का मान 8, तो 400 रेशियो को निकालना है, तो 400 गुना 8 करेंगे और 4 के 32। अब देखिए दोस्तों अगर इसी में आपसे CI SI में पूछे हैं बाहर से, तो इसी में अगर CI में माइनस से पूछता तो कैसे बनाते, देखिए 1 रेशियो का मान 8, यहाँ 1 है मेरा अंतर, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या हो जाता है 8। और इसी में पूछता दूसरे साल का CI क्या होगा, तो देखिए दोस्तों 20 और 1 21, तो 1 रेशियो का मान 21 रेशियो के निकालना है, तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 का मान 8 दूनी 16, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बाकी आपसे सिर्फ इसमें मूलधन पूछा था तो आपको हम मूलधन बताए, इसमें आपको इशारा बता दिए कि CI और SI माइनस निकाल के बताया 8 रुपया, और दूसरे साल का CI बताया।
अब दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से, इसका मतलब एक साल में 2 छमाही होता है, वही छमाही का अर्धवार्षिक बोल रहा है। 6 है 250 रुपया का। अब देखिए दोस्तों, आपका मूलधन भी दिया है, 6,250 रुपया। और दोस्तों आपको रेट भी दिया है, दर 12%, समय दिया है 1 साल। बाकी दोस्तों ये सही रेट और सही समय नहीं दिया है, हम निकालेंगे छमाही पर। तो आपको बताए हैं कि छमाही में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 6 साल, और इसमें आपको 2 से गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 2 साल। तब दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 6,250, क्योंकि 2 साल है, 2 पाई पालेंगे। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड परिश्रम कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 6/100, 3 गुना 100, 50 गुना 100। तो इसका निकालिएगा 3/50, कटाइए तो 0 0 खत्म होगा, इसको कटाइएगा 5 × 5, 5 में 10, 5 25। तो 125 गुना 3 से गुणा कीजिएगा तो 375, तो ये भी आएगा 375। अब लोगों देखिए दोस्तों, 375 का 3/50 करेंगे तो 3/50 करेंगे दोस्तों, तो कटाइए 5 × 5, 5 इसको कटाइए, 5 7 35, 5 25। एक बार फिर 5 से कटाइए, 5 गुना 10, आई हो जाएगा 15 × 5 75। तो देखिए दोस्तों 15 × 45/2, तो जिसको भाग दीजिएगा तो 22.5 आएगा। तो देखिए 22.5। तो दोस्तों आपसे पूछा है CI, तो 375 गुने 2, देखिए क्या दुकान है, क्योंकि 375 जुड़िए तो वही बात होगा, और गुना करिए भी वही, आप प्लस 22.5। तो देखिए मेरे दोस्तों 5 गुना 10, 7 गुना 14, और 1 15, 3 गुना 6 और 1 7, प्लस 22.5। जोड़िएगा दोस्तों तो 772.50 आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, और इसी में आपको CI माइनस SI पूछता, CI माइनस SI पूछता, तो आंसर आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा 22.5। और मान इसी में आपसे पूछता कि 2 साल का SI क्या होगा, तो बस जोड़ दिए 375 और 375, तो 375 गुणे 2, तो जब गुणा कीजिएगा आएगा आपका 750 रुपया। इसके बाद आपसे पूछता कि दूसरे साल का CA क्या होगा, तो 375 प्लस 22.5, तो जोड़ लीजिए 375 22, 7 9 3, मान 397